मरे हुए इंसान की आखिरी उम्मीद। बाबा श्याम। बड़ी ही सुंदर कहानी। जय श्री श्याम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गांव के आखिरी छोर पर जहां मिट्टी की गलियां बारिश में कीचड़ बनकर थम जाती थी, एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, टपकती छत और कोने में ईंधन के लिए रखा सूखा उपला, बस इतना ही उसका सामान था। ये झोपड़ी थी रामकुमार का घर। एक ऐसा आदमी जिसके पास दुनिया की नज़र में कुछ नहीं बचा था, पर दिल के भीतर अब भी एक चीज़ जिंदा थी, खाटू श्याम जी पर उसका अटूट भरोसा। रामकुमार की उम्र 50 साल थी, पर उसके चेहरे पर 70 साल की थकान और टूटन साफ दिखती थी। उसके हाथ पत्थर जैसे सख्त और खुरदरे थे, वे हाथ जो सालों से ठेकेदारों के यहाँ खेतों में धूप में जलते और सर्दी में फटते रहे थे। उसकी पत्नी गीता दिन भर 2 घरों में झाड़ू पोछा करती थी। उम्र बस 30 साल, पर चेहरे पर 40 की उदासी थी। रात होते ही उसकी आंखें सूज जाती थी। बच्चों की भूख, उनकी तकलीफ और आने वाले कल की चिंता उसे सोने नहीं देती थी। उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़ा राजेश 12 साल का, फिर दिलीप 10 साल का, अंकित 7 साल का और सबसे छोटा विकास जो अभी सिर्फ 4 साल का था। एक बेटी भी थी, प्रिया 9 साल की। माँ की परछाई सी 5 बच्चे, एक झोंपड़ी और इतनी गहरी गरीबी कि हर रात सोते समय सिर्फ आंखें बंद होती थी, भूख नहीं। सुबह जब रामकुमार काम पर जाने के लिए निकलता था तो उसके लड़के उसे घेर लेते थे। सबकी आंखों में एक ही सवाल होता था, स्कूल। राजेश को पढ़ने का ज़बरदस्त शौक था। वह सड़क के किनारे बैठकर उंगली से मिट्टी पर अक्षर बनाता रहता, जैसे ज़मीन ही उसकी कॉपी हो। दिलीप हर सुबह वही सवाल दोहराता, पापा आज हम स्कूल जा सकते हैं? पर स्कूल जाने के लिए कपड़े चाहिए थे, किताबें चाहिए थी, पेट में ताकत चाहिए थी, और इन तीनों में से कुछ भी उनके पास नहीं था। राजेश पढ़ाई में इतना तेज था कि उसके शिक्षक भी चकित रह जाते थे। एक दिन प्रधानाचार्य ने राम को बुलाया और कहा, आपका बेटा बहुत होनहार है, अगर इसे सही मौके मिल जाए तो ये बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, इसे स्कूल में रख लीजिए। राम की आंखें भर आई, उसके होंठ कांप गए। वह कहना चाहता था, साहब जब घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है तो मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊं? पर यह शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह सिर झुकाकर चुपचाप उठ गया और भारी कदमों से बाहर चला गया, जैसे अपने बेटे के सपने को वहीं छोड़ आया हो। गरीबी किसी के सपने नहीं सुनती, और राजेश का सपना भी उसी भीड़ में कुचल गया। उसका स्कूल छूट गया। अब वह किताबों की जगह अपने पिता के साथ खेतों में मिट्टी ढोता था। एक दिन छोटा दिलीप उससे मासूमियत से पूछ बैठा, भैया तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? राजेश ने अपने छोटे भाई के सिर पर हाथ फेरा, हल्की सी मुस्कान लाई और बहुत धीरे से बोला, क्योंकि मुझे तुम सबकी पढ़ाई करवानी है। मैं स्कूल जाऊंगा तो तुम भूखे रहोगी। 12 साल के बच्चे के मुंह से निकले ये शब्द रामकुमार के सीने में छुरी की तरह उतर गए। उस दिन एक बाप ने अपने बेटे को बड़ा होते देख लिया और खुद अंदर से टूट गया। दिलीप का सपना था डॉक्टर बनना। रात को वह अपने भाई बहनों को पास बिठाकर कहानी सुनाता, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तब सबको ठीक कर दूंगा, पापा को भी, माँ को भी, तुम सबको भी। वह घर के किसी पुराने कपड़े को पट्टी बनाता, भाइयों को मरीज बनाता और खुद बचपन के अस्पताल में डॉक्टर बन जाता। सब उसे देखकर हंसते थे, पर उस हंसी में खुशी नहीं होती थी। उस हंसी में ये डर छुपा होता था कि कहीं ये नन्हा सा सपना भी राजेश की तरह समय से पहले न मर जाए। पर एक दिन किस्मत ने
दिलीप को भी निशाना बना लिया। गांव के एक ठेकेदार की गाड़ी उसके पैर पर चढ़ गई। पल भर में हंसता खेलता बच्चा ज़मीन पर गिर पड़ा। पैर सूज गया, तेज बुखार चढ़ा और गांव में संक्रमण फैल गया। दवाई के पैसे नहीं थे। राम गांव के हर दरवाजे पर गया। कहीं से 5 रुपये मिले, कहीं से 10, पर यह सब काफ़ी नहीं था। दिलीप 5 दिन तक बुखार में तड़पता रहा। पापा, दर्द, पापा, और उसके माता पिता बस उसे देखते रह जाते, लाचार और टूटे हुए। रातों को गीता अपने बेटे के माथे पर गीला कपड़ा रखती और चुपचाप रोती रहती। राम पास बैठा रहता, आंसू बहाते हुए बाबा से प्रार्थना करता, मेरे बाबा, इसे बचा ले, मेरा सब कुछ ले ले और इसे ठीक कर दे। किस्मत से दिलीप की जान बच गई, पर उसका सपना वहीं कहीं टूट गया। पैर तो ठीक हो गया, पर बच्चा अंदर से बदल गया। वह अब खेलता नहीं था, हंसता नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसी चुप्पी उतर आई थी जो उम्र से बहुत बड़ी थी। अंकित तब सिर्फ 7 साल का था। वह कई बार राम से मासूमियत से पूछ बैठता, पापा, हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरे बच्चों के पास खिलौने होते हैं, मेरे पास क्यों नहीं? राम के पास हर बार कोई जवाब नहीं होता था, सिर्फ खामोशी और सबसे छोटा विकास। वह अभी इतना छोटा था कि गरीबी का मतलब नहीं जानता था। वह बस भूख जानता था। दिन में 2 बार खाना मिल जाए तो वह खुश हो जाता, वरना रात भर रो रो कर गीता को भी सोने नहीं देता था। उस बच्चे के रोने में सिर्फ भूख नहीं होती थी, उस घर की पूरी बेबसी गूंजती थी। एक दिन गीता अपनी पड़ोसन से कह रही थी, देखना मेरी प्रिय कितनी समझदार है, कितनी सुंदर है। उसके गुरु भी कहते हैं कि अगर इसे पढ़ने का पूरा मौका मिल जाए तो ये बहुत आगे जा सकती है। वह एक पल के लिए रुकी, उसकी आवाज़ कांप गई, पर मेरे पास है ही क्या? जमींदार का बेटा उस पर बुरी नज़र रखता है। मुझे डर लगता है अगर मैं इसे स्कूल भेजती रही तो। गीता का गला भर आया, आगे शब्द ही नहीं निकले। पड़ोसन ने उसे चुपचाप गले लगा लिया। समाज की सच्चाई सब जानते थे, पर कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं रखता था। राम का हर दिन लगभग एक सा होता था। सुबह 4 बजे उठना, आंखों में नींद और शरीर में थकान लिए 6 बजे ठेकेदार के यहाँ पहुँचना होता था, पर उससे पहले कुएं से पानी खींचना, ईंधन के लिए लकड़ियाँ चुनना और गीता का चूल्हे पर वही रोज का खाना बनाना। कुछ नहीं, बस चावल और नमक। दिन भर खेतों में काम करने के बाद जब राम शाम को लौटता तो उसका पूरा बदन दर्द से चूर होता था। पैरों में मरोड़, कमर में आग सी जलन। उसका दिल चाहता था बस चारपाई पर गिर पड़े, पर जैसे ही वह लेटता बच्चे की आवाज़ कानों में गूंज उठती, पापा, हमें भूख लगी है। और हर बार की तरह वह फिर उठ खड़ा होता, थका हुआ शरीर लिए पर टूटे हुए दिल को संभालता हुआ। यही वह दिन था जब रामकुमार की जिंदगी में पहली बार खाटू श्याम जी का नाम उतरा। गांव के एक बुजुर्ग थे, हरदेव। वे हर हफ्ते खाटू जाते थे और जब लौटते तो उनके चेहरे पर अलग ही चमक होती, मानो किसी अपने से मिलकर लौटे हो। एक दिन राम से रहा नहीं गया, उसने धीमे से पूछ लिया, बाबा, आप हर बार खाटू जाते हो, इतना दूर, इतना खर्च, क्या सच में बाबा कुछ करते हैं? हरदेव रुक गए, राम की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, शांति और अपनेपन के थे। बेटा, वे बोले, इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं बचा। पत्नी 20 साल पहले चली गई, बेटा बहू अपनी ज़िंदगी में मग्न है। अगर कोई अपना बचा है तो बस खाटू श्याम जी। जब भी उनके दरबार में जाता हूँ ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, डर मत, मैं हूँ। समाधान देर से मिले या जल्दी, पर बाबा
कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। वह हारे का सहारा है बेटा, और जो पूरी तरह हार जाए बाबा उसे ज़रूर बचाते हैं। ये कहकर हरदेव धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ गए और राम वहीं खड़ा रह गया। पहली बार किसी ऐसे नाम के साथ जो उसके टूटे हुए जीवन में उम्मीद की एक बहुत छोटी सी लो जला गया था। हरदेव के शब्द राम के कानों में नहीं, सीधे उसके दिल में उतर गए थे। उस रात वह सो नहीं सका। झोपड़ी की टूटी छत के एक छेद से तारे साफ दिख रहे थे। राम पीठ के बल लेटा उन्हें देख रहा था, कभी उन तारों को, कभी गीता को जो थकी हुई विकास को गोद में सुलाने की आखिरी कोशिश कर रही थी, और कभी अपने बेटों को जो भूख से बेचैन होकर करवटें बदल रहे थे। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या सचमुच कोई है जो इस अंधेरे को देख सकता है? क्या सचमुच कोई है जो एक गरीब आदमी की भी सुन सकता है? या फिर ये सब बस कहानियाँ हैं, दिल बहलाने के लिए बनाई गई? उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहते रहे, बिना किसी आवाज़ के। एक आदमी पहली बार अपनी पूरी जिंदगी पर सवाल उठा रहा था। अगली सुबह जब गीता और बच्चे गहरी थकान में सोए हुए थे, राम दबे पांव उठा। उसने जेब में हाथ डाला और अपना आखिरी 50 रुपये निकाला। उसे अपनी हथेली पर रखकर देर तक देखता रहा। यही पैसा घर का सहारा था। इसी से आज शायद बच्चों को भरपेट खाना मिल सकता था। पर फिर भी राम उसी 50 रुपये को मुट्ठी में बींचकर खाटू श्याम की ओर चल पड़ा। सड़क पर उसके पैर कांप रहे थे। हर कदम पर उसे अपने बच्चों की भूख की सूरतें दिख रही थी। मन बार बार कह रहा था, वापस लौट जा, घर चल, बच्चों को पहले खाना खिला। पर कोई अंधे की शक्ति उसे आगे ही आगे खींची जा रही थी। दिल में डर भी था और एक अजीब सी उम्मीद भी, जैसे मौत के अंधेरे में कहीं बहुत दूर एक दिया जल रहा हो। राम को लग रहा था शायद ये आखिरी रास्ता है, और अगर ये रास्ता भी बंद हो गया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय हार के। 2 दिन का रास्ता था। पहली रात राम ने एक पड़ाव पर खुले आसमान के नीचे काटी, चुपचाप, बिना खाना खाए, बिना ठीक से सोए। दूसरे दिन दोपहर तक वह खाटू पहुंच गया। खाटू की गली में कदम रखते ही उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। हवा में बगती गुली थी। हर तरफ जय श्याम बाबा की पताकाएं लहरा रही थी। मंदिर के दरवाजे पर अपार भीड़ थी। मंदिर के सामने पहुंचते ही राम के पैर अपने आप कांपने लगे। उसका शरीर थरथराने लगा, जैसे इतनों दिनों का दबा हुआ दर्द अब बाहर निकलने को झटपटा रहा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और पहली बार बाबा के दरबार के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखें सूखी थी, रोने के लिए भी आंसू नहीं बचे थे। उसने बस दोनों हाथ जोड़ दिए, सिर इतना झुका लिया कि ज़मीन छू गई, और फिर उसके अंदर से एक दहाड़ सी निकल पड़ी, जो किसी आवाज़ से नहीं, सीधी आत्मा से उठी थी। बाबा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, टूट रही थी। मैं आपको ठीक से जानता भी नहीं, ना मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, ना कोई बड़ा भक्त। मैं तो बस एक हारा हुआ बाप हूँ। ये रहा आपका पूरा टेक्स्ट, बिना लाइन गैप और बिना पैराग्राफ ब्रेक, सामग्री जैसी की तैसी रखते हुए केवल एक सार परवाह है मैं, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा। पर बाबा, मेरे बच्चों को देख लो, मेरी पत्नी को देख लो, ये सब निर्दोष है। इन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर इन्हें इतना दर्द क्यों मिल रहा है? बाबा, अगर तुम सच में हारे का सहारा हो तो बस एक बार इनका दर्द थोड़ा सा कम कर दो। मेरी सारी तकलीफ़ ले लो, मेरी सारी गरीबी ले लो। मैं और ज़्यादा मेहनत कर लूँगा, पर इन बच्चों की आंखों में जो डर है वो मुझसे और नहीं देखा जाता। बाबा,
इनका दर्द मेरा सीना चीर देता है। मंदिर में हजारों लोग थे, पर उस पल राम को लगा जैसे उस दरबार में सिर्फ वही खड़ा है और सीधे उसकी पुकार सुनी जा रही है। उस दिन मंदिर में अपार भीड़ थी, पर राम को किसी की परवाह नहीं थी। वह घंटों तक बैठा रहा, कभी आंखें बंद किए, कभी बाबा को देखते हुए। जब वह वापस गांव की राह पर चला तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने से बरसों का बोझ थोड़ा सा उठा लिया हो। उसके कदम पहले से तेज थे और दिल पहले से हल्का, पर जिंदगी ने उसे ज़्यादा देर सांस लेने की मोहलत नहीं दी। अगले ही हफ्ते राम के सबसे बड़े बेटे राजेश को तेज़ बुखार चढ़ गया, इतना तेज कि जैसे थर्मामीटर की सुई भी डर जाए। दिन बीतने गए, बुखार घटने की जगह और बढ़ता चला गया। राजेश की आंखें अंदर धंस गई, होठ फट गए और शरीर सूखकर कांटा हो गया। गांव के वैद्य ने देखते ही सिर हिला दिया। लड़के को शहर ले जाओ, उसने कहा। मामला बहुत गंभीर है, मुझे शक है ये टाइफाइड है। अब देर करना खतरे से खाली नहीं। राम का दिल जैसे सीधे सीने से नीचे गिर पड़ा। वह टूट गया। वह गांव के हर दरवाजे पर गया, घंटों तक खटखटाता रहा। कहीं से 5, कहीं से 10, पर ज़्यादातर जगह उसके हिस्से में सिर्फ सवाल आए। जमानत क्या है? मेरे पास भी कुछ नहीं है। राम इतने बच्चों को पाल नहीं सकते तो पैदा ही क्यों किए थे? शब्द तीर बनकर उसे बार बार घायल करते रहे, पर कुछ हाथ ऐसे भी थे जो बिना सवाल के आगे बढ़े। राजेश के शिक्षक ने 50 उसके हाथ में रखे और प्रधानाचार्य ने चुपचाप 100 दे दिए। कुल मिलाकर 150 ही जुट पाए। दवाई के लिए ये बहुत कम थे, पर इस वक्त राम के पास यही उसकी पूरी दुनिया थी। राम राजेश को लेकर शहर पहुंचा। डॉक्टरों ने जांच की, कई टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई टाइफाइड। दवा बहुत महंगी थी, इतनी कि राम की 3 महीनों की मजदूरी जोड़ देने पर भी दवा पूरी नहीं हो रही थी। उसने फिर से कर्ज मांगा, फिर से हाथ फैलाए, फिर से अपमान सहा। अस्पताल के मैनेजर के सामने वह हाथ जोड़कर खड़ा था। भैया, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा बेटा बचा लो। मैं ज़िंदगी भर मजदूरी कर लूँगा, सब चुका दूँगा, बस इसे बचा लो। उस रात राम अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठ गया। आसमान काला था, तारे भी गायब थे, ठीक उसी तरह जैसे उसकी ज़िंदगी से रोशनी गायब हो चुकी थी। वह फूट फूट कर रो पड़ा। एक बाप जो अपनी सारी ताकत, मेहनत और ईमानदारी के बाद भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी सिसकियाँ इतनी भरी हुई थी कि आसपास बैठे लोग भी पलट पलट कर देखने लगे। तभी पास बैठा एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। आवाज़ में दर्द था। बेटा, क्या हुआ? राम भीतर से पूरा टूट गया। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस आदमी के सामने खोल दी। गरीबी, भूख, पत्नी, बच्चे। बुजुर्ग चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, बेटा, तू खाटू श्याम जी को जानता है? राम चौंक गया। हाँ, जानता हूँ, पर बाबा मेरी सुनते ही नहीं। बुजुर्ग ने धीमे से कहा, बाबा हारे का सहारा है बेटा। जो पूरी तरह हार जाता है, बाबा उसका हाथ ज़रूर पकड़ते हैं। ये मैं नहीं कहता, हजारों टूटे हुए लोगों की कहानी कहती है। उसी रात राम अपने बेटे के पास बैठा। राजेश का शरीर आग की तरह जल रहा था, होठ फटे हुए, सांस धीमी। डॉक्टर ने कहा था अगले 2 दिन निर्णायक है। राम ने आंखें बंद कर ली।
और पूरी रात सिर्फ एक ही नाम चलता रहा, खाटू श्याम, खाटू श्याम। मेरे बाबा, मेरे बेटे को बचा लेना, ये अभी जीना शुरू ही किया है। बाबा, इसे मत छीनना। सुबह डॉक्टर ने राजेश को देखा तो चौंक गया। अजीब है, इतनी जल्दी बुखार उतरना नहीं चाहिए था। दवा तो अभी पूरी लगी भी नहीं, पर हालत बेहतर हो रही है। राम वहीं गलियारे में गिर पड़ा। सबके सामने आंसू, हाथ, माथा सब ज़मीन पर। वह कुछ नहीं बोला, बस मन ही मन बाबा को धन्यवाद देता रहा। एक हफ्ते बाद राजेश डिस्चार्ज हो गया। राम उसे लेकर सीधे खाटू पहुंचा। इस बार वह टूटा हुआ नहीं, कृतज्ञ होकर झुका। लेकिन घर लौटकर जो देखा वह उसकी रूह को फिर चीर गया। गीता के माँ बाप दरवाजे पर खड़े थे। पीछे गीता, नज़रें झुकी हुई। राम, मेरी बेटी को वापस दे दो। ससुर की आवाज़ सख्त थी। तुम एक असफल आदमी हो, खाने तक का भरोसा नहीं दे सकते। मैं अपनी बेटी को भूख में नहीं मरने दूंगा। राम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पर वो मेरी पत्नी है, मेरी ज़िंदगी है। ज़िंदगी पेट से चलती है, भावनाओं से नहीं। और गीता चली गई। पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं बोली, बस आंखों में भरा हुआ समंदर लेकर चली गई। घर शमशान बन गया। पापा, माँ कहाँ है? राजेश ने कांपती आवाज़ में पूछा। राम के पास शब्द नहीं थे। वह बस दीवार की ओर देखता रहा, खामोश, खाली। और उसी रात बारिश, बिजली, अंधेरा। राम ने अपने सब बेटों को पास बुलाया। चलो अब हम खाटू चलेंगे। पापा, घर कौन देखेगा? घर अब हमारा नहीं रहा, अब सिर्फ बाबा है। और अगर बाबा है तो सब कुछ है। 5 बच्चे, एक बाप और पैदल खाटू की यात्रा। रास्ते में भूख, ठंड, बीमारी। एक रात पेड़ के नीचे एक बच्चा कांपता रहा। एक को बुखार, एक छोटे को बड़ा भाई सीने से लगाकर गरम रखता रहा। राम रात भर एक एक बच्चे को गोद में लेता रहा। जब वह खाटू पहुंचा तो शरीर टूट चुका था, पर आत्मा अब भी जल रही थी। वह मंदिर के सामने गिर पड़ा। मैं भिक्षा मांगता हूँ बाबा, सिर्फ एक बार मेरे बच्चों को पेट भर खाना खिला दो। सिर्फ एक बार मेरी बेटी को हंसते हुए देख लो। मेरे सारे दुख ले लो, लेकिन इन मासूमों का दर्द मुझसे नहीं देखा जाता। मैं हार गया बाबा, पूरी तरह हार गया। अब मेरे पास तुम हो। हजारों लोग थे, पर उस चीख को सिर्फ बाबा ने सुना। अगली सुबह पुजारी दौड़ते हुए आया। उसने राम से कहा, एक व्यापारी आया था, महेश नाम है उसका। कहता है उसे सपना आया। बाबा ने कहा, एक टूटा हुआ बाप मेरे दरवाजे पर बैठा है, उसके साथ 5 बच्चे होंगे, तो उसका बोझ उठा ले। इसीलिए वह तुम्हें नौकरी देना चाहता है, बच्चों की पढ़ाई करवाना चाहता है। राम कांप गया। क्या ये कोई सपना तो नहीं है? क्या बाबा ने मेरी सच में सुन ली? पुजारी बोला, हाँ, और बाबा कभी झूठे सपने नहीं देते। उस दिन से राम की ज़िंदगी सचमुच बदल गई। व्यापारी महेश ने उसे अपनी दुकान पर काम दे दिया। राजेश और दिलीप को उसने पास के अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। प्रिया का भी नाम लिखवा दिया। अंकित और विकास अभी छोटे थे, उन्हें महेश के घर पर ही रखवाया जाता। महेश की पत्नी उन्हें अपनों बच्चों की तरह खिलाती पिलाती। महेश के घर में जो रोटी मिलती थी वह दया की नहीं, अपनेपन की रोटी थी। कोई बेचारा कहकर नहीं खिलाता था, बल्कि हंसते हुए प्यार से
थाली आगे बढ़ाई जाती थी। राम के लिए एक छोटा सा कमरा भी था जहाँ वह रात को चैन की नींद सो सकता था। सालों बाद ज़मीन पर नहीं, चार दीवारी के अंदर छत के नीचे एक साल बीत गया, फिर दूसरा। राजेश अब स्कूल में हर साल प्रथम आने लगा। टीचर कहते, ये लड़का आगे जाकर बहुत बड़ा बनेगा। दिलीप के पैर का दर्द धीरे धीरे कम हो गया। वह फिर से दौड़ने लगा। दोबारा से डॉक्टर दिलीप बनकर खेलता, कपड़ों की पट्टी बांधकर सबका इलाज करता। उसका टूट चुका सपना फिर से धीरे धीरे सांस लेने लगा। प्रिया पढ़ाई में चमकने लगी। स्कूल की सबसे तेज लड़कियों में उसका नाम आने लगा। अंकित एक होनहार छात्र के रूप में उभर रहा था और छोटा विकास अब काफ़ी स्वस्थ हो गया था। गाल भर गए थे, आंखों में चमक लौट आई थी। राम अक्सर चुपचाप ये सब देखता और मन ही मन सोचता, ये सब मैं नहीं, ये सब मेरा बाबा कर रहे हैं। पर महेश का दिल इससे भी बड़ा था। एक दिन उसने राम को दुकान के पीछे वाले कमरे में बैठाया और मुस्कुराकर कहा, राम, मुझे लगता है बाबा ने तुम्हें सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, परिवार के लिए भेजा है। मेरे पास अपना कौन है? एक बेटा है, वह भी अपनी पत्नी के साथ दूर शहर में रहता है। ये बड़ा घर, ये दुकान सब होते हुए भी मैं अकेला हूँ। क्यों न तुम यहाँ अस्थायी हो जाओ? तुम मेरे लिए बेटे जैसे हो और तुम्हारे बच्चे मेरे लिए पोते जैसे। राम को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। वह घबराकर बोला, महेश भैया, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है। महेश मुस्कुराया, तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज़ है तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी ईमानदारी। तुम बस सच्चे दिल से काम करते रहो, मेरे लिए परिवार बन जाओ। बाकी सब कुछ मेरा है और अब से तुम्हारा भी। राम के गले में शब्द अटक गए, आंखें भर आई। उसने धीरे से हाँ कह दिया। अगले ही साल महेश ने कागज़ पर लिखकर राम को दुकान का आधा हिस्सा दे दिया, सबके सामने इज्जत के साथ। लेकिन कागज़ का हिस्सा उसके लिए उतना बड़ा नहीं था जितना महेश के दिल में मिली जगह, जहाँ राम अब मजदूर नहीं, परिवार था। साल बीतते गए, 15-20 साल। राजेश अब एक बड़े व्यापार का मालिक बन चुका था। दिलीप एक सफल और प्रसिद्ध डॉक्टर था। शहर में लोग सम्मान से उसे डॉक्टर दिलीप श्याम प्रसाद कहते थे। प्रिया की पहचान एक अच्छी अध्यापिका के रूप में बन चुकी थी। अंकित एक बड़ी कंपनी में सीनियर इंजीनियर था और विकास की छोटी सी दुकान अब पूरे इलाके में जानी जाती थी। राम अब एक सम्मानित व्यापारी था। लोग उसे इज्जत से राम साहब कहकर बुलाते थे। बड़ा घर था, दुकानें थी, खेत थे, नाम था, सब कुछ था। फिर भी उस ऊंचाई पर खड़े होकर भी उसे अक्सर वह टूटी हुई झोपड़ी याद आ जाती। कीचड़ भरी गलियां, भूख, डर और वह रातें जब पूरा परिवार सिमटकर सोया करता था। एक दिन राजेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, पापा, आप आज भी हर बात पर बाबा ने किया ऐसा क्यों कहते हो? अब तो हमारे पास सब कुछ है, घर, पैसा, इज्जत, फिर भी इतना सहारा, इतना जिक्र। राम ने उसे पास बिठाया। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में पुरानी यादों की नमी। बेटा, तू आज जो है उसकी शुरुआत उस दिन से हुई थी जब तेरे पैरों में स्कूल जाने के लिए चप्पल भी नहीं थी। मुझे याद है जब फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे तो तू कितना रोया था। मुझे तेरी माँ के जाने का दर्द याद है और वह रात भी जब मैं तुम सबको लेकर खाटू की ओर पैदल निकल पड़ा था। राजेश चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, हाँ पापा, पर अब तो सब ठीक है ना?
अब तो हम सुरक्षित है, मजबूत है। राम ने गहरी सांस ली। ये तो बात है बेटा, जब सब ने छोड़ दिया था तब बाबा ने नहीं छोड़ा। जब मेरी झोपड़ी बरसात में टपकती थी तो उन्होंने मुझे मजबूत छत दे दी। बाबा ने सिर्फ हमारी गरीबी नहीं हटाई, उन्होंने मेरा भीतर का डर हटाया, मुझे आदमी से इंसान बनाया। इसीलिए नहीं कि मैं अमीर बन गया, बल्कि इसीलिए कि अब मैं दूसरों के दर्द को समझ सकता हूँ। और बेटा, जब तक सांस चलेगी मैं बाबा का नाम लेता रहूँगा। राजेश की आंखें भीग गई। आज पहली बार वह समझ पाया कि उसके पिता की भक्ति कोई मजबूरी नहीं, जीवन का धन्यवाद थी। क्योंकि राम जानता था, जिस दिन इंसान पूरी तरह टूट जाता है उसी दिन बाबा उसे फिर से खड़ा करना शुरू करते हैं। वह एक टूटे हुए मजदूर को इतना उठा देते हैं कि वह आदमी कभी पूरे गांव के लिए और कभी अगली पीढ़ियों के लिए उम्मीद और विश्वास का रास्ता बन जाता है। यही है खाटू श्याम जी का राज, यही है उनका प्रेम, यही है उनकी असीम कृपा। दोस्तों, अगर इस कहानी और इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और बाबा श्याम जी की कृपा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए, क्योंकि कहा जाता है बाबा का नाम लेने से बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। जय श्री श्याम।